अमित प्रीति को अभी तक भुला नहीं पाया। प्रीति गुजरते हुए अभी 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी अमित प्रीति से बेइंतहा प्यार करता था। अभी तक अमित को लगता था कि उसकी वजह से प्रीति और इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अमित हर वक्त चुपचाप रहता था। वो कॉलेज में भी किसी के साथ भी बात तक नहीं करता था और किसी की तरफ देखना तो दूर की बात है। हर दिन की तरह अमित आज भी सबसे आगे का बेंच में बैठा था। अभी राय सर के क्लास चल रहे थे और राय सर व्हाइट बोर्ड पर कुछ डायग्राम बनाकर समझा रहे थे कि तभी सिंह सर ने क्लास में एक लड़की को लाए थे। राय सर पूरी क्लास में उस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोले कि प्रीति है, जो कि आज से तुम्हारे क्लास ज्वाइन कर रही है। प्लीज चीयर हर विद अ क्लैप। अमित ये नाम सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभी तक राय सर जिस लड़की को पूरी क्लास में इंट्रोड्यूस करवाए, अमन अभी भी उसका चेहरा तक नहीं देखा था। अमित पूरी क्लास में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए राय सर प्रीति को अमित के बगल में बैठने को बोले, लेकिन अमित उसकी तरफ देखा भी नहीं। थोड़ी देर के बाद राय सर के क्लास खत्म हो गया। राय सर क्लास से निकलते ही अमित अपना आंसू छुपाने के लिए मुंह धोने चला गया। कुछ देर बाद अमित खुद को शांत करके क्लास को लौट रहा था कि तभी उसका नजर 2 लोगों के ऊपर पड़ा, जो कि ऑफिस रूम के बिल्कुल सामने थे। अमित ऑफिस रूम के पास गया तो वो देखा कि प्रीति के माँ बाप उधर प्रिंसिपल सर के साथ कुछ बात कर रहे थे, शायद कोई एडमिशन के बारे में। अभी अमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इधर क्यों आए हैं और ये प्रिंसिपल सर के साथ किसके एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनके बात खत्म हो गई तो वो ऑफिस रूम से निकल के बाहर की तरफ जाने लगे। अमित भी चुपचाप क्लासरूम को चला गया। वो क्लासरूम को जा ही रहा था कि तभी उसका नजर उसके सीट पर पड़ी। वो देखा उसके बगल में प्रीति बैठी हुई है। ये देख के अमित को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अमित गुनगुनाते हुए खुद से बोला, ये प्रीति है, मेरी प्रीति है। वो जिंदा है? क्या ये मेरा वहम है? ये सच में प्रीति इधर आई हुई है? वो कंफर्म होने के लिए उसका क्लासमेट रवि से पूछा, ये कौन है जो उधर मेरी बगल में बैठी हुई है? तो रवि ने जवाब दिया कि ये प्रीति है। वो अभी अमन को समझ में आ गया था कि ये हकीकत है। हकीकत में प्रीति वहां बैठी हुई है, लेकिन एक सवाल उसके मन ही मन में खाए जा रहा था कि अगर प्रीति जिंदा है तो उस दिन मरने का ड्रामा क्यों की थी। लेकिन दूसरी तरफ अमित खुश था कि उसका प्रीति लौट आई है। वो धीरे से जाकर प्रीति के पास बैठते हैं और प्रीति से बात करने की कोशिश करता है। तभी अमित के पैरों के पास प्रीति के पेन गिर जाती है और प्रीति अमित को वो पेन देने की रिक्वेस्ट करती है। अभी अमित पेन उठाकर देने नीचे झुकता है तो उसका नजर प्रीति के कपड़े ऊपर पड़ता है। वो देखा कि प्रीति के कपड़े में से खून निकल रहा है। किसी को पता ना चले इसलिए अमित धीरे से प्रीति के कान में ये बात उसको बता रहा है, प्रीति, तुम्हारे कपड़ों में से खून निकल रहा है। क्या तुम्हें पीरियड्स हुई है? अब अमित से ये बात सुनकर प्रीति को अजब महसूस हुआ। वो रोना शुरू कर दी। अमित को ये देख के पहले दिन की याद आ गई। प्रीति अमित से पूछती है कि क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगे प्लीज? अमित फौरन पूछता है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मुझसे अजनबी जैसे मदद क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अपना जान तक दे सकता हूँ प्रीति। अब ये बात प्रीति के कुछ पल्ले नहीं पड़े। वो बोली कि कॉलेज में आज मेरे पहले दिन है। मैं भला पहली बार में तुम्हें क्या पहचानूं, पर हाँ, तुम बाकी लड़कों से कुछ अलग हो। आई लाइक यू। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अमित और कुछ बोले इससे पहले प्रीति के पेट में दर्द बहुत होने लगी। प्रीति और कुछ बोल पाए इससे पहले वो बेहोश होकर अमित के कंधे पर गिर पड़े। अमित बहुत घबरा गया। उसे तुरंत अपनी बाहों में उठाकर वो लेडीज कॉमन रूम की तरफ गया। प्रीति क्यों अमित को पहचानने से इनकार कर दी? क्या वो झूठ बोल रही थी या उसे कुछ याद नहीं था, या ये वो प्रीति नहीं है जिससे अमित प्यार करता था? अगर ये वो प्रीति नहीं है तो कैसे उसके शक्ल प्रीति के जैसे थे और नाम भी?
ये सवाल के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आज के पार्ट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय जगन्नाथ।